केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए 3 बिल लेकर आई है। दोनों सदनों में बिल पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये बिल अब कानून भी बन गए हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि तीनों नए कानून बिल से किसानों का फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। हालांकि किसान केंद्र सरकार की इन बातों से सहमत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हम आखिरकार किसान बिल 2020 क्या है, आखिर क्यों किसान बिल 2020 का विरोध कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप हमसे अगर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे ऐसे वीडियोस आपको वहां पे भी मिल सके। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि एमएसपी जिसको लेकर अभी विरोध किया जा रहा है, एमएसपी क्या है। तो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दरअसल किसानों के हितों की रक्षा के लिए देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत अगर बाजार में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है तो सरकार किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान से बचाया जाता है। किसी भी फसल की एमएसपी पूरे देश में एक ही होती है। यह एक तरह से सरकार की तरफ से गारंटी होती है कि हर हाल में किसान को उसकी फसल के लिए तय दाम मिलेंगे। अगर मंडियों में किसान को एमएसपी या उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद लेती है। इससे बाजारों में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके तहत फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अभी 23 तरह की फसलों पर ये एमएसपी लागू की जाती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूँगफली, इस तरह की फ्रेंड्स 23 फसलें आती है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स एपीएमसी, जिसको लेकर अभी काफ़ी विरोध चल रहा है। एपीएमसी फ्रंट जिसकी फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। जैसे कि फ्रेंड हम अभी देख रहे हैं कि कृषि बिल पर जो बवाल हो रहा है उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसे लोग एपीएमसी के नाम से जानते हैं। आपके मन में ये सवाल भी कुलबुला रहा होगा फ्रेंड्स कि आखिर एपीएमसी क्या है। एपीएमसी कानून लागू होने के बाद कृषि बाजारों में व्यवस्था लाने और बिचौलियों के हाथों किसानों का शोषण रोकने की दिशा में सराहनीय काम हुए हैं। अधिकांश राज्यों में पहले अपने अपने एपीएमसी कानून थे, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कानून आने के बाद इसका असली मकसद पूरा नहीं हो पाया क्योंकि एपीएमसी व्यवस्था समय और ज़रूरत के हिसाब से विकसित नहीं हो पाई। अब मेन बात करते हैं फ्रेंड्स की सरकार द्वारा जो 3 बिल लाए गए हैं वो तीनों बिल क्या है, किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला बिल आता है फ्रेंड्स आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने और उसकी कीमतों को नियंत्रित करना है। लेकिन केंद्र सरकार के नए कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू की आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का दावा है कि ऐसा करने से बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सकेगा। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसमें किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार के इस बिल से किसानों को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को और कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। नए बिल के अनुसार सरकार सिर्फ अति असाधारण परिस्थितियों जैसे अकाल, युद्ध में ही वस्तुओं की सप्लाई पर नियंत्रण लगाएगी। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं दूसरा कानून, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून 2020। केंद्र सरकार के इस कानून के अनुसार किसान अब एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद विपणन समिति के अलावा भी अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इस नए कानून से किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी मिल जाएगी। किसान दूसरे राज्य में जाकर भी अपनी फसल को बेच सकेगा। इसके अलावा किसानों को मंडियों की कोई फीस भी नहीं देनी होगी। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताऊं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इस कानून को लेकर किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने बिल में ये स्पष्ट नहीं किया कि मंडी से बाहर फसल बेचने पर किसान को अपनी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। और किसानों को इसीलिए यह डर है कि फसल उत्पादन ज़्यादा होने पर व्यापारी किसानों से मंडियों के बाहर ही कम कीमत पर फसल खरीद लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स, थर्ड और लास्ट जो कानून अभी आया है वो है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020। इस नए कानून के अनुसार अब किसान फसल उगाने से पहले ही व्यापारी समझौता कर सकते हैं। इस समझौते में फसल की कीमत और उसकी गुणवत्ता जैसी बातों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत व्यापारी को फसल की डिलीवरी के समय ही 2/3 राशि का भुगतान करना होगा और बाकी का पैसा 30 दिन के अंदर करना होगा।
साथ ही खेत से फसल उठाने की जिम्मेदारी भी व्यापारी की होगी। इसमें मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि किसान इसका क्यों कर रहे हैं विरोध। तो किसानों का कहना है कि सरकार ने भले ही फसल का भंडारण करने की अनुमति दे दी हो, लेकिन किसानों के पास फसल का भंडारण करने की व्यवस्था ही नहीं है, जबकि व्यापारियों के पास फसल का भंडारण करने की व्यवस्था होती है। ऐसे में फसल की कीमत तय करने का अधिकार बड़े व्यापारियों या कंपनियों के पास आ जाएगा और किसानों की भूमिका ना के बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थे तीनों कानून और किसान उनके लिए उनका क्यों विरोध कर रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि किसानों की मांगे क्या है। तो फ्रेंड्स, किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध में किसान पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है, जैसा हम देख भी रहे हैं कंटिन्यू में। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान ले तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और उनकी मांगे क्या क्या फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊं। किसानों की केंद्र सरकार से पहली मांगे वह कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर लाए गए तीनों बिलों को रद्द कर दे और उनकी जगह पर नए कानून लाए। नए कानून लाने से पहले सरकार किसानों से बात करे, उनकी मांगों को नए बिल में शामिल करें। इसमें फ्रेंड्स, किसानों की जो दूसरी मांग है, वो डिमांड है, वो ये है किसानों केंद्र सरकार एक विधेयक लेकर आए जिसके जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कन्वेक्शन फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा। किसान बिजली बिल 2020 को लेकर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 की जगह बिजली संशोधित बिल 2020 लेकर आई है। किसान संगठन इसका भी विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार इस बिल के जरिए केंद्र सरकार बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने से किसानों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी और फ्री बिजली की सुविधा खत्म हो जाएगी। साथ ही बिजली का निजीकरण होने से महंगी बिजली मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, उत्तर भारत में क्यों हो रहा है किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन। तो फ्रेंड, इसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ यह सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध सिर्फ उत्तर भारत में ही क्यों हो रहा है, जबकि किसानों की समस्या हर जगह एक जैसी है। इसका कारण यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों से APMC के अंतर्गत जो उत्पादन खरीदती है वो पूरे देश का औसत 10% ही होता है। बाकी 90% किसान वो अपना उत्पादन खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर है। इसके उल्टे में पंजाब में स्थिति बिल्कुल विपरीत है, मतलब बिल्कुल अलग है। पंजाब में 90% किसानों से उनका उत्पादन सरकारें APMC की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेती है। इससे 10% किसान ही अपना उत्पादन खुले बाजार में बेचते हैं। इस समय पूरे देश में लगभग 6000 APMC में से 33% अकेले पंजाब में ही है। ऐसे में यहाँ के किसानों को गेहूं और चावल के दाम मध्य प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों से ज़्यादा मिलते हैं। यही कारण है कि केंद्र सरकार के नए बिल का सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में देखा जा रहा है। किसानों को ये डर है कि अगर वह APMC के सिस्टम से बाहर आकर अपना माल बेचेंगे तो प्राइवेट व्यापारी उनका शोषण करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, नया किसान बिल क्या है जिसको लेकर के किसान कंटिन्यूटी में इतने दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चारों तरफ होते जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में शेयर करें, उन्हें बताएं कि किसान आंदोलन जो चल रहा है कि उसका रीज़न क्या है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।